हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी सारे क्वेरीज़ होते हैं और जनरली मैं या तो मेरे टीम मेंबर्स में से कोई भी आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके लिए आंसर दे देते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि मैम आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हिस्टेरोस्कोपी एंड हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि HSG और हिस्टेरोस्कोपी के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, हिस्टेरो मतलब यूट्रस, साल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब्स और ग्राफी मतलब उसको जांच करने की मेथड। सो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जो होता है उसमें यूट्रस और दोनों बाजू के जो फेलोपियन ट्यूब हैं उसकी जांच की जाती है। दो मेथड से होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। एक जो हम रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ पे करते हैं जिसमें डाई नीचे से पुश किया जाता है और यदि यह जो डाई है दोनों बाजू के ट्यूब्स में से अच्छे से बाहर आती है पेल्विस में, दैट मीन्स कि दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हैं। और इसमें एक एक्सरे लिया जाता है जिसमें यूट्रस के अंदर यदि कोई मास है, कोई पॉलिप है तो वह भी पता चलता है। सो दैट इज़ बेसिकली हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइदर उसमें एक्सरे निकालते हैं या तो हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी करते हैं जो सोनोग्राफी गाइडेड होता है। लेकिन आज मैं बात करूँगी ओनली हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जो हम रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ पे करते हैं और नीचे से रेडियो ओपेक डाई जो होता है वो पुश किया जाता है और बाद में एक्सरे फिल्म लिया जाता है। हालांकि बिकॉज विदाउट एनेस्थेशिया होती है ये प्रोसीजर, तो यदि आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों ओपन हैं तो यह जो डाई है यह दोनों फेलोपियन ट्यूब्स में से बाहर आएगी और वह समय पे आपको माइल्ड क्रैम्प्स या तो पेन लोअर एब्डोमेन में हो सकता है। दूसरी चीज़, हिस्टेरोस्कोपी यानी कि दूरबीन से यूट्रस के अंदर जांच करना या तो देखना। सो नीचे से यानी कि योनि मार्ग से दूरबीन डाला जाता है और उसके माध्यम से हम यूट्रस के अंदर यानी कि जो एंडोमेट्रियल कैविटी है उसके अंदर चेकअप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन केस कोई पॉलिप है या तो कोई सेप्टम है, पार्टीशन है, कोई इंट्रा जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड यानी कि चर्बी की गांठ है, ऐसा कोई भी यदि प्रॉब्लम है या तो इवन इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है, तो यह सारी जांच आपकी हिस्टेरोस्कोपी में पॉसिबल होती है। दूसरा कि अगर HSG में पता चलता है कि यूट्रस के अंदर कोई गांठ है या तो पॉलिप है तो उसको रिमूव करने के लिए भी पहले हम हिस्टेरोस्कोपी से उसको कंफर्म करते हैं और उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड पॉलिप रिमूवल, फाइब्रॉइड रिमूवल, यह सारा जो सर्जरी है वह भी हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड किया जाता है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टेरोस्कोपी प्रोसीजर जो है वह हमेशा अंडर एनेस्थीसिया की जाती है, तो पेशेंट को यहाँ पे कोई पेन होने की संभावना नहीं होती है। पोस्ट ऑपरेटिव जो माइल्ड पेन होता है वही पेशेंट को बेयर करना होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हिस्टेरोस्कोपी के बेनिफिट यह है कि अंडर एनेस्थीसिया होता है और इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक बोथ, यानी कि यदि हमें पता चला कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो साइमल्टेनियसली बायोप्सी भी हम ले सकते हैं। दूसरा, यदि यहाँ पे सेप्टम पता चलता है यानी कि कोई पर्दा है तो उसको भी हम सेप्टम रिमूवल जो है वो साथ में ही कर सकते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी इज़ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक, यानी कि आपका डायग्नोसिस और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी साथ में हो सकता है। और HSG जो है इट इज़ ओनली अ डायग्नोस्टिक टूल, यानी कि उसमें हमें इतना ही पता चलेगा कि फेलोपियन ट्यूब ओपन है, ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है या दोनों बाजू के ब्लॉक है, या तो यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप या तो सेप्टम, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो वह खाली डायग्नोज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह मैंने डिफरेंस आपको बता दिया दोनों के बीच में, HSG एंड हिस्टेरोस्कोपी।
आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनको, और दूसरे भी हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको कोई कन्फ्यूजन होगा इस टॉपिक पे, तो वह भी क्लियर हो गया होगा। और इन केस आपको कोई भी डाउट्स हैं इस टॉपिक पे, या तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे या तो डिलीवरी के टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।